चलिए देखिए इसको हमको विस्तार करना है। तो ये आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा ए, क्या हो गया ए, और ये हो गया प्लस बी, हुआ कि नहीं हुआ। और दिया है इसका पावर ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर लगा है, इसका मतलब होता है ना कि होल के पावर है, किसके पावर है, होल मतलब सभी के पावर स्क्वायर लगा है हमारा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता है। सेम इसी पे इसको रख देंगे, हमारा हो जाएगा। बस विस्तार करना है, क्या करना है, विस्तार करना है। तो ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। ए स्क्वायर करेंगे तो इक्वल में देखिए ए स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, तो y का पहले से स्क्वायर है, हुआ कि नहीं हुआ, ए स्क्वायर y की पावर पहले ही से घात 2 है, ठीक। तो घात 2 लिख दिए, इसके पावर होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है कि नहीं समझ में। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुण ए कितना दिया है, तो ए दिया है वाई स्क्वायर, ठीक, गुण है बी कितना दिया है, 5 दिया है, कितना दिया है, 5 दिया। बस इसी को सोल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा y के पावर 4, होगा नहीं होगा, 2 का 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 5 का कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है, 25 होता है। अब इसका देखो 5 गुना को 10 वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब लेकिन क्या करेंगे, देखिए इन दोनों y या y के पावर 4 है, y के पावर स्क्वायर दोनों को एक साइड कर देंगे तो हो क्या जाएगा, y के पावर 4 प्लस 10y स्क्वायर प्लस का 25, ये हमारा क्या हो जाएगा, आएगा नहीं समझ में, पता है a माइनस b का होल स्क्वायर पे लगा था, क्या होता है, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस 2ab हो जाता है, आएगा नहीं समझ में। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, आएगा नहीं समझ में। तो इसी पे लगा लीजिए, उस पर भी लग गया था, ब्रैकेट में लगा के प्लस लगा के माइनस कर दिए थे ना, इस पे भी लगा लो, कोई बात नहीं है। देखो होगा क्या, इसको पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, आएगा नहीं समझ में। अब फार्मूला हमारा ये है, इसी पे रखना है हमको, रखिए a स्क्वायर करना है पहले, तो a स्क्वायर करिए तो लिखेंगे 8ab का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस प्लस है ना तो लगाएंगे प्लस, b स्क्वायर करना है तो 3bc का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस 2 गुणे a कितना है, तो a है 8ab गुणे b कितना है 3bc, बस इसी को सोल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिखेंगे ए बी का, ए बी स्क्वायर यानी कि ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिख दिए, तो ये जो स्क्वायर बी के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है, लेकिन हमको ए के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है ना, तो लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 लिखो 9, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब गुणा करेंगे, 8 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, बोलो 16 हो जाएगा, और 16 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 48, तो लिखेंगे कितना 48। अब देखो क्या है, ए है बी है और क्या है सी है, तो देखो ए है, ए लिख दिए, बी इसमें भी है इसमें भी है, तो लिख देंगे बी स्क्वायर, क्या लिख देंगे बी स्क्वायर, सी अकेला है तो बस सी को लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। आएगा नहीं समझ में आप लोगों को, कर लीजिए। लेकिन सवाल को देखकर डर नहीं रहता है। अच्छा बताइए, जब सबका जन्म होता है सभी लोग शून्य से स्टार्ट करते हैं, एक समय ऐसा था कि कौवा खराब खूब भारी लगता था, हम लोगों को लगता था कि नहीं लगता था, अब हमको तो लगता था कि हमसे कौवा खराब कभी याद नहीं हो पाएगा, कभी एक समय ऐसा है कि एबीसीडी का स्पेलिंग लगता था कि नहीं याद हो पाएगा, जब हम लोग को याद हो गया तो लगता है कि अब कितना आसान वो सब है कि नहीं है। अब ऐसे हम पढ़ते थे तो लगता था कि मैथ तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन प्रभु का मर्जी है कि आप लोगों को पढ़ाने लगे थोड़ा बहुत। तो देखिए सेम इसी पर रखेंगे, a माइनस बी है, ये भी हमारा a माइनस बी है कि नहीं है, तो इस टोटल को a
मान लेंगे, टोटल को क्या मानेंगे ए, और इस टोटल को बी मानेंगे, इस टोटल को क्या मानेंगे बी। और सूत्र आप लोगों के सामने है, सेम इसी सूत्र पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कर रहा है तो लिख देंगे 0.3 पी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे सूत्र में प्लस होते हैं, प्लस लगाएंगे ठीक। बी स्क्वायर क्या दिया है 0.4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 है तो 2 इंटू ए क्या है हमारा 0.3 पी, गुणे बी कितना है 0.4। आया कि नहीं समझ में आप लोगों को? सॉल्व करेंगे क्या, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 0.9, 3 का स्क्वायर 9 और पी स्क्वायर लिखेंगे। आया कि नहीं समझ में? आया ना, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 0.4 यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 0.16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस लगा देंगे। अब देखो गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, यहीं पे गुणा हम लोगों को करना है प्रश्न। अब देखो करेंगे क्या हम, 3 दूना को कितना होता है 6, 6 चौको 24, तो लिख देंगे 0.24 पी, क्या लिख देंगे 0.24 पी। आंसर हो जाएगा हमारा 0.9 पी स्क्वायर माइनस 0.24 पी और प्लस का 0.16, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आए नहीं समझ में आप लोगों को? कर लीजिए। चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, ये पूरा ए है क्या है और ये पूरा बी है, इसको पूरा को बी मान सेम इसी का सूत्र आपके सामने इसी रखना है हमको। तो रखेंगे कैसे, देखिए ए स्क्वायर कर रहा है तो ए स्क्वायर क्या है हमारा x पे स्क्वायर बटा में 3 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बी स्क्वायर कर रहा है तो वाई स्क्वायर बटा में 4 के पावर स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 है तो 2 गुणे ये हमारा कितना है x स्क्वायर अपान में 3 गुणे का क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर अपान में 4। आया नहीं समझ में? इतना सवाल तो देखिए आया समझ में? अब स्क्वायर इसका बता देंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा घात का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो हो क्या जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बटा में क्या है 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 निकल कर आ जाएगा। आएगा नहीं? हाँ सबके पावर होगा ना, तो इसके भी पावर में वो स्क्वायर है ठीक ना, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, इसका हो जाएगा y के पावर 4, ये हो जाएगा 4 चौका 16, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसका 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान में 3, अब गुणे ये हो जाएगा कितना हमारा y स्क्वायर अपान का 4, होगा कि नहीं होगा? आया ना समझ में इतना? अब क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हमारा आ गया x के पावर 4 अपान में 9 प्लस y के पावर 4 अपान में 16 माइनस, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर y स्क्वायर अपान में 4 तिहाई 12, होगा कि नहीं होगा? अब लिखेंगे कैसे, x के पावर 4 अपान में 9 और माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर अपान में 12 प्लस का y के पावर 4 बटा में 16, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आएगा नहीं समझ में आप लोगों को? कर लीजिए।